जो अधिवक्ता कानून का रक्षक है, कानून के लिए लड़ता है, उसके अंदर सरकार घुसने का प्रयास है। इसी के लिए आज की हड़ताल है, कलमबद्ध हड़ताल है। जब तक ये बिल वापस नहीं होगा हम आंदोलन रहेंगे, जारी रहेगा। पूरे हिंदुस्तान का वकील एक हो जाएगा। वकीलों ने ये अपने अधिकार के लिए हड़ताल करी है। केंद्र सरकार अनावश्यक दबाव बनाना चाहती है वकीलों पे। ये अधिवक्ताओं को एक बाबू की तरह ट्रीट करने के लिए जो जितने कानूनों से देखता विरोधी है। आम आदमी की लड़ाई लड़ने के लिए हड़ताल की गई है और ये जो बिल ये लाए हैं उससे आम आदमी का नुकसान है, अधिवक्ता का नुकसान है, लोकतंत्र का गला घोटने का कार्य ये सरकार कर रही है। हम न्याय दिलाने के लिए आए हैं, हम किसी को परेशानी देने के लिए नहीं है। ये गवर्नमेंट ने जिस तरीके से विधेयक लाए हैं वो बिल्कुल गलत लाए हैं, उसका प्रोटेस्ट है ये। दीपक शर्मा, अध्यक्ष बार सेशन गाजियाबाद। सर, आज गाजियाबाद में हड़ताल की गई है, क्या वजह है? जो सरकार अधिवक्ता बिल में संशोधन कर रही है और वो जो संशोधन है वो अधिवक्ताओं के खिलाफ है। उसमें अधिवक्ता को, जो अधिवक्ता अब तक कोर्ट ऑफ ऑफिसर था, उसमें एक बाबू की तरह ट्रीट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, अभी तक क्या था कि जो हमारी बार काउंसिल की कमेटी होती थी उसमें केवल हमारे मेंबर होते थे। सरकार उसमें ये चाह रही है कि सरकारी नुमाइंदे भी उसके अंदर हो। अगर सरकारी नुमाइंदे उसके अंदर हो जाएंगे तो अधिवक्ताओं की ये तो आजादी छीनने जैसा काम है। दूसरा, अगर कोई झूठी शिकायत आती है तो उसमें अधिवक्ता के ऊपर कार्रवाई है। अधिवक्ता को क्या पता भाई, या तो कार्रवाई वादी के प्रति। आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से ये चाहते हैं कि इस बिल, ये जो इन्होंने इसके अंदर चेंज कर रहे हैं, इन्हें खत्म करें और जो हमारी आजादी है, जो अधिवक्ता कानून का रक्षक है, कानून के लिए लड़ता है, उसके अंदर सरकार घुसने का प्रयास है। इसी के लिए आज की हड़ताल है, कलमबद्ध हड़ताल है। और अगर सरकार ये बिल वापस लेना नहीं, इन्हें खत्म नहीं करती है तो हम दोबारा हड़ताल के लिए तैयार। क्या लगता है आपको सरकारी बिल लेगा ये? क्या लगता है ये अधिवक्ताओं को एक बाबू की तरह ट्रीट करने के लिए जो जितने कानूनों से देखता विरोधी है। क्या कदम रहेगा? बस हमने आज हड़ताल की है, कलमबद्ध हड़ताल की है। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया है वापस ले लेगी, लेकिन हम अब भी सरकार को चेताना चाहते हैं कि वापस लेना नहीं है, इन्हें खत्म करना है। और हमारी जो बॉडी है वो स्वच्छ बॉडी है, उसके ऊपर कोई भी कानून बनाने का प्रयास है। अच्छा सर, आज हड़ताल की गई, सरकार की पॉलिसी है, केवल हिंदुस्तान में क्या बाहर देशों में भी एडवोकेट ऐसा है, जब समस्याएं होती है ना वही उठाता है। और इस सरकार ने नियत बनाई है किसी भी संगठन को खत्म करना है। केवल वकील ऐसा जो बोलता, गलत बात का विरोध करता, गलत नहीं बोलता, जो गलत बात होती है, गलत निर्णय लेती है सरकार है, उनका विरोध करता। और किसी में हिम्मत नहीं, आम आदमी हिम्मत नहीं कर सकता। इसलिए ये चाहते हैं वकीलों के संगठन को खत्म करो, इनकी ताकत खत्म करो। सीधी सीधी बात है, लाग लपेट कुछ नहीं। जब तक ये बिल वापस नहीं होगा हम आंदोलन रहेंगे, जारी रहेगा। पूरे हिंदुस्तान का वकील एक हो जाएगा। आपने पीछे देखा होगा पाकिस्तान में हुआ, वकीलों ने तख्ता पलट कर दिया सत्ता का। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, वकील बिल्कुल एक है, ना किसी जाति में उठा, ना बिरादरी में। और इस बिल को हम विरोध करेंगे डट के, आने नहीं देंगे। अच्छा, आप लगातार विरोध भी कर रहे हैं, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है क्या कदम होगा? जो हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश तय करेगी वो रणनीति, उसी के अनुसार हमारे अध्यक्ष जी इनके नेतृत्व में गाजियाबाद जिला काम करेगा। वकीलों ने ये अपने अधिकार के लिए हड़ताल करी है। केंद्र सरकार अनावश्यक दबाव बनाना चाहती है वकीलों पे। तो कोई भी वादी अगर मुकदमा हार जाता अपनी कमी से भी और वकील के खिलाफ शिकायत करता तो वकील पे 3 लाख जुर्माना और उसका लाइसेंस कैंसिल होगा। वकील का काम है पैरवी करना मुकदमे की, वो गारंटी नहीं लेता है फीस लेके। केंद्र सरकार जो अनावश्यक दबाव बनाना चाह रही है वकीलों पे, उसके विरोध में हम और पूरी कलमबंद हड़ताल है। जैसा आगे अध्यक्ष जी हमारे आदेश करेंगे उसका हम पालन करेंगे। हड़ताल की लड़ाई देखिए, आम आदमी की लड़ाई लड़ने के लिए हड़ताल की गई है और ये जो बिल ये लाए हैं उससे आम आदमी का नुकसान है, अधिवक्ता का नुकसान है, लोकतंत्र का गला घोटने का कार्य ये सरकार कर रही है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज कलमबद्ध हड़ताल हमारे अध्यक्ष द्वारा की गई है। और जहां तक इन लोगों की बात है, सरकार के लोगों की बात है, इन्होंने सभी पे अंकुश लगा लिया, केवल अधिवक्ता समाज बचा हुआ है।
उस पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनका प्रयास सफल नहीं होगा क्योंकि अधिवक्ता इकट्ठा है और मजबूत है। अच्छा, तो इन्हें इस बिल को लाने की जरूरत क्या पड़ी है? इसलिए जरूरत पड़ी, ये जब भी कोई गलत प्रस्ताव लाते हैं, गलत कोई इनका निर्णय होता है, गलत काम होता है, तो केवल और केवल अधिवक्ता इनका विरोध करता है और किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की ताकत नहीं है कि इनकी गलत बात का विरोध कर सके। इसलिए वकीलों पर नकेल लगाने का प्रयास इन लोगों द्वारा किया जा रहा है, जो उनका कभी सफल नहीं होगा। सर, लगता है जो ये बिल ला रहे हैं इससे कुछ फायदा भी होगा, क्योंकि आप लोगों में भी काफी रोष देखने को मिला। नहीं, इस बिल से नुकसान है, फायदा का है। ये अधिवक्ता के साथ साथ जो आम जनता है उस पर भी, इसके लिए भी नुकसान है। तो जब तक ये वापस नहीं होंगे, आज की हड़ताल है, सांकेतिक हड़ताल है, अच्छा, और अगर ये वापस नहीं नुकसानों होते, की बात करें, किस तरीके के नुकसान जो है वो पब्लिक में भी देखने को मिलेंगे, जैसे आप बताएं, किस तरीके के नुकसान? भाई पब्लिक में इसका नुकसान है। अगर आप वकील का गला घोट दोगे जो आपके लिए लड़ेगा, अगर उसका ही गला आपने बंद कर दिया तो आपकी लड़ाई कैसे लड़ेगा? वो पहले अपने ऊपर दबाव देखेगा या आपका वादी की पैरवी करेगा। इसका मेन है कि अगर वादी शिकायत करता है, कोई भी अधिवक्ता शिकायत करता है, पहला रजिस्ट्रेशन कैंसिल और फिर 3 लाख रुपए जुर्माना, और सरकार इसके अंदर अपने नुमाइंदे बैठाना चाहती है, इसे अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। इसका ये विरोध है। ये हमारे साहब सर, आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं, अमेंडमेंट बिल में जो विधेयक लाए हैं उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एडवोकेट्स के ऊपर ये एक बाइंड करना चाह रहे हैं सबको। तो उसमें बाइंडिंग में नहीं रहेंगे एडवोकेट, उनके ऊपर जो एक शिकंजा कसना चाहते हैं, ये सरकार का दखल करना चाहते हैं उसमें, ये सेपरेट बॉडी है अलग। तो हम अपने तरीके से चलाएंगे उसको। हम न्याय दिलाने के लिए आए हैं, हम किसी को परेशानी देने के लिए नहीं है। ये गवर्नमेंट ने जिस तरीके से विधेयक लाए हैं वो बिल्कुल गलत लाए हैं, उसका प्रोटेस्ट है। और आप लोगों को कितना नुकसान है? नुकसान तो सबसे पहले ये है कि अगर अमेंडमेंट बिल आता है तो अगर कोई क्लाइंट केस हार जाता है तो सीधा कहेगा वकील की गलती है, वकील के खिलाफ मुकदमा बिना मतलब की। ये बिल बहुत नुकसानदायक है, इससे वकीलों को नुकसान होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा वकीलों को। अच्छा, जिस तरीके झूठे मुकदमे भी आ जाते हैं जी, तो वकील को कैसे पता लगेगा ये झूठा है सच्चा है? नहीं, वो तो मुकदमा जब फाइनल होता है जब पता पड़ती है झूठा है या सच्चा है। लेकिन मुकदमे में सबसे बड़ी दिक्कत यही आएगी कि वकील अगर जीत गया मुकदमा तो वकील अच्छा है, हार गया तो वकील ने एक तो हारेगा ही, उसके खिलाफ मुकदमा। हारने के बाद वही स्थिति आएगी कि जी वकील ने गलती की है और हमें जी वकील मुकदमा लिखवाएगा पब्लिक। ये सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो अब आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? ये जो बिल है वापिस होना चाहिए सबसे पहले, मेन तो यही है हमारा।